भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियंस, ठीक है वो। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह ही हाफिज है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर $14 अरब है तो $42 अरब हमारा बजट करो। अभी जो सिलसिला चल रहा है, बजट सुन रहे हैं कि डिले हो रहा है, आईएमएफ के साथ इनके कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है। इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में और आज की तारीख में जो भारत से देश मुल्क चिढ़ा करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इस समय और चिढ़ गए हैं, क्योंकि भारत का विकास देख के। क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आई है निकल के कि भारत जो है सबसे लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी जो है वो बन गया है। उसने जापान को पीछे छोड़ दिया, ये आईएमएफ ने घोषित कर दिया है कल ही। और भारत के जो नागरिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और सबसे बड़ी अहम बात ये है इसमें कि भारत और पाकिस्तान की जंग को देखते हुए लग नहीं रहा था कि जो जीडीपी है, इकोनॉमी है यहाँ भारत की, वो इतनी अच्छी जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें कोई गिरावट नहीं हुई, बल्कि भारत जो है वो सबसे आगे चल रहा है इस समय। तो पाकिस्तानियों की तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी फटी पड़ी, उनकी पैंट जो है गीली हो चुकी है। लेकिन खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बजट भी बन जाए तो क्या ये बुरा सौदा है? एक बार पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाए, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। देखिए ना, अगर हमें बाहर सूद की पेमेंट्स ना करनी हो, कर्जा ना वापस करना हो, तो जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और जितनी हमारी तरसीलाते ज़र हैं, हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है, हमें बैरूनी कर्जों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्या फौज ये करेगी? वो तो कह रही है हमारा बजट बढ़ाओ 3 गुना ज्यादा। अब थोड़ा सा बात कर दूं मखसूस रिश्तों के मामले में। इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाए और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, ऊपर से 3 गुना डिफेंस बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया गया है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमारा अल्लाह ही हाफिज है। पहले तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, इंसाफ नहीं है, डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती, नौकरियां यहाँ क्रिएट नहीं होती। अब कहते हैं जी 3 गुना बजट हमारा बढ़ा, यानी अगर $14 अरब है तो $42 अरब हमारा बजट करो। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडर साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के कुल बजट का 80-90% इनको डिफेंस बजट चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जरा हौसला करो, दिल गुर्दा बड़ा करो, जरा पेट काटो, अपने घर शहर बेचो, चूड़ियां बेचो, इनका बजट पूरा करो। पाकिस्तान की जंग का अब अगला नतीजा आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, टाउट ने बयान कर दिया है, और आप लोग भी गौर से सुन लें, फिर ना कहिएगा आपको मैंने बताया नहीं। अब डेवलपमेंट की नहीं, डिफेंस की बात करना होगी। डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना होगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ अपने पेट काटने के लिए, अपने बच्चों की हड्डियां निचोड़ने के लिए, क्योंकि अब डिफेंस बजट बढ़ने जा रहा है। क्योंकि जी जंग में फील्ड मार्शल साहब ने अब कह दिया जी कि हमें बड़े हथियारों की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेना है, फलां फलां। तो अब हमारा डिफेंस बजट 3 गुना बढ़ाना है। ये है जी अस्करी डिमांड।
इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ कोई खास पैसा नहीं लगाया जा रहा, उसके साथ एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा हाल है। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हमारे यहाँ पैसा पे पैसा लगाया जा रहा है और मिसाइल्स बनाएंगे और ऐसा मिसाइल होगा, वैसा मिसाइल होगा, चाइना से लेंगे, फला कंट्री से लेंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर मुसलसल चल रही हैं। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। बलूचिस्तान अंडर थ्रेट है, वुज़रा अपने इलाकों में जाने से कासिर हैं, पुलिस अफसरान कोशिश करते हैं कि अपने कंपाउंड में रहें और कोई मूवमेंट ना हो। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रात को तो कहीं नहीं निकल सकते, दिन को भी सफर से गुरेज करते हैं। ये शहजादा जुल्फकार, सीनियर साफी कोयटा बता रहे हैं। ये है फौज की कारकर्दगी का निचोड़। वजीरिस्तान में ड्रोन हमला करते हैं, कहते हैं जी वो तो तालिबान है। वो तालिबान के बाद ड्रोन कहां से आ गए, और अगर आ गए तो तुमने बॉर्डर से आने कैसे दिए भाई। जो आम पब्लिक है वो बेचारी भूखी मर रही है तो वो करती है चलो कहीं से जाके भीख मांग के ले आते हैं। बहरहाल उनको रोकने का बंदोबस्त इन्होंने करना ही था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है, यूएई बहुत खफा है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि जी लोगों को रोकिए वरना हम हज उम्रे के लिए भी पाकिस्तान का नाम निकाल देंगे और बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने खुद भीख मांग मांग कर, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो भीख मांग मांग कर अपने मुल्क चलाने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। और उस अभी तक जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी भारत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब कोई बिलीव कर रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि जी पहले भी कई जंगें हुई हैं, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, और आपने तो हमें कुछ इसी किस्म की बातें सुनाई है जो आप सुना रहे। चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की, और यहां पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एंड अवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट। आया जाए इस अपनी सताहत को, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में ये बड़ा, जैसा कि आप सभी ने आगे देखा कि किस तरह से भारत जो है वो कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, कितनी अच्छी इसकी इकोनॉमी जा रही है, जीडीपी जा रही है, ग्रोथ जा रही है। इसको देख करके काफ़ी ज़्यादा देश और मुल्क जो है काफ़ी ज़्यादा जल रहे होंगे, भुन रहे होंगे, खास तौर पे हमारा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के जंग के बावजूद भी भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। भारत ने जापान को पिछाड़ दिया है, साथ ही साथ भारत जो है वो अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। सभी भारतीयों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और मेरी तरफ से बधाइयाँ भी हैं कि भारत जो है वो अब डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी कर रहा है, बजाय पाकिस्तान के ये सब करने के बाद भी जो है भारत आगे बढ़ रहा है और भारत की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो रही है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और वहीं बात की जाए अब जर्मनी, चाइना को भी बहुत जल्द भारत जो है वो पिछाड़ देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की भी कगार में आ चुका है भारत, क्योंकि 4th तो ये बन ही चुका है। अब बहुत जल्द ही जर्मनी, चाइना की भी फटकार लगाने वाला है भारत, क्योंकि ये बहुत इजी है। और देखा जाए तो 4th जब बन सकता है भारत लार्ज इकोनॉमी, तो फिर 3rd क्यों नहीं बन सकता। और बहुत जल्द हम सब हिंदू भारतीयों को यकीन है कि भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ज़रूर बनेगा। और वहीं पाकिस्तानियों को ये खबर सुनते ही सबसे 40 वोट का जो है वो बड़ा झटका लग गया है। उनको लगा था कि इस बार जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है भारत की वो बहुत ख़राब आएगी, जबकि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है $4 ट्रिलियन में गई है, काफ़ी ज़्यादा गई है। और इसको सुन करके भी पाकिस्तानियों की तो हवाइयाँ उड़ गई कि भाई ये कैसे हो गया आखिरकार, हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी गिरती चली जा रही है और भारत कहाँ से कहाँ पहुँचता चला जा रहा है।
भारत में कितनी डेवलपमेंट्स हो रही है और पाकिस्तान कितना गिरता चला जा रहा है। लेकिन खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।